लास्ट क्लास में अपन ने पोलर कोऑर्डिनेट देखे थे और उसमें कनेक्ट किया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को। ठीक है, उसी को थोड़ा फिर से ब्रीफ में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। जैसे क्या था, राइट डाउन, यदि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ओरिजिन को अपन पोल मानते हैं, ओरिजिन इज अ पोल बेसिकली, है ना। और यदि कोई जनरल पॉइंट P x कॉमा वाई है तो इसी पॉइंट को अपन r कॉमा थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं। r क्या होता था, r होती थी ओरिजिन से पॉइंट की डिस्टेंस, ये r होती थी, और थीटा वाज कि ओपी वेक्टर x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा होता था। यही था ना, लास्ट क्लास में सीखा था। और यदि अपन इसको कनेक्ट करते थे, कनेक्ट किया तो क्या करेंगे बताओ, यहाँ से जैसे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया P पॉइंट से x एक्सिस पे, लेट्स से ये M पॉइंट पे यहाँ पे ऑल्टीट्यूड है, तो OM कितना हो जाएगा, OM विल बी r cos थीटा ना, r cos थीटा। ये सीखा था कि यदि OP r लेंथ है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये एंगल थीटा है, तो एडजेसेंट साइड कितनी होती है, r cos थीटा। या फिर तुम ऐसे सीख सकते हो कि cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो OM अपॉन हाइपोटेन्यूज r है, तो OM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r cos थीटा के इक्विवेलेंट हो जाएगी। इन द सेम वे PM कितना होगा, PM बिकम इसका ये r sin थीटा हो जाएगा, r sin थीटा। यदि ये r cos थीटा है, ये r sin थीटा है, तो यहां से देखो, यहां से यहां तक ये x है बेसिकली, और यही क्या है, r cos थीटा भी है ना, यही r cos थीटा। ये यहां से यहां तक y है कार्टेशियन में, और यही क्या है, r sin थीटा है। तो कार्टेशियन को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, x इक्वल टू r cos थीटा रख देते हैं, y इज इक्वल टू r sin थीटा प्लेस करते हैं। ठीक है, और इसमें जो r है वो कितना होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इन द सेम वे हमने देखा था कि टेन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा है y अपॉन एक्स है, y अपॉन एक्स है, तो जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स y बाई एक्स। ये सीखा था कि जैसे किसी एंगल पे टेन थीटा y बाई एक्स है तो वो एंगल कितना होगा, तो उस एंगल को अपन ऐसे लिख देते हैं, टेन इनवर्स y बाई एक्स है। जैसे एग्जाम्पल में कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3 है ना। अब देखो 1/3 कोई स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं एंगल में, है ना, तो हम क्या करते हैं, थीटा को लिख देते हैं टेन इनवर्स 1/3, इस तरह से लिख देते हैं। ये एंगल शो करता है, दिस शोज द एंगल, लिख दो, नोटेड डाउन। अभी अपन को पोलर कोऑर्डिनेट की हेल्प से कुछ एप्लीकेशन सॉल्व करनी है। अक्षरा लिख गया, हैव रिटन, कीप राइटिंग। इसको हटा दें बच्चा, आयाती। मेरे पास पहला क्वेश्चन है जो इस पे सॉल्व करना है हमें। क्वेश्चन लिखो, कंसीडर द फिगर एज शोन, कंसीडर द फिगर एज शोन, फाइंड x। अभी ये फिगर है, फिगर कुछ इस तरह से ड्रॉ करो, ड्रॉ दिस फिगर। ड्रॉ दिस फिगर। ये एक सर्कल है जो
इस तरह से टच कर रहा है, दिस एंटायर एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, और ये लेंथ है x, दिस लेंथ इज ऑफ x, एंड दिस हाइट इज 8/5, 8/5, एंड इट इज गिवन दैट ये सेंटर है और इसका रेडियस है 2/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। थोड़ा ज्योमेट्री प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपन। अप्लाई करो, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वी नीड टू अप्लाई है, और बताना है कि x की वैल्यू कितनी है। कुछ समझ आ रहा है? चलो मैं बता देता हूँ क्या करेंगे। देखो, ज्योमेट्री को कनेक्ट करना है ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। ये लेंथ है, ये रेडियस दे रखी है 2/3। तो यदि मैं जहां पे ये टच कर रहा है इसको ज्वाइन करूं तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये नॉर्मल बन जाएगा और ये टेंजेंट बन जाएगा। तो इनके बीच में आपस में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एंड ये सिमेट्री है और ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अच्छा, ये 30 डिग्री हो गया। बताओ यहां से लेके यहां तक लेंथ कितनी हो गई, ये 2/3, और ये वर्टिकल लाइन है तो ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगी, ये बिल्कुल सेम लाइन है जो सर्कल के सेंटर से पास कर रही है। ज्योमेट्री हमें ये बता रही है। अच्छा, ये 2/3 है, ये भी रेडियस है, ये भी 2/3 हो जाएगा, है ना। तो अपन देख सकते हैं इस ट्रायंगल को, क्या हमें ये हाइट चाहिए, है ना। कॉल दिस पॉइंट भी ए। तो अब देखो यहां पे यदि हम बात करें साइन ऑफ 30 डिग्री की, साइन ऑफ 30 डिग्री, क्या ये 2/3 अपॉन ओ ए आ जाएगा? चेक दिस आउट। इन दिस ट्रायंगल, in this triangle, sin 30 is equal to 2/3 upon the hypotenuse, that is OA, ठीक है। और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 है। तो OA कितना हो जाएगा, सोच के बताओ, क्या 4/3 हो जाएगा? कॉल दिस भी 1। OA 4/3 है। अब जिस तरह से ज्योमेट्री दे रखी है, इस ज्योमेट्री को अप्लाई करें तो देखो 2/3 प्लस 4/3 become equal to x प्लस 8/5। क्या ये बात सही है? चेक करो, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ज्योमेट्री, यदि हम ये पूरी लेंथ को देखें तो ये कितना है, 2/3 प्लस 4/3, एंड दैट बिकम इक्वल टू x प्लस 8/5, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कितना हो गया, दिस इज 2 माइनस 8/5 इज इक्वल टू x। सो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 माइनस 8, 2/5, और यही आंसर है। देखो कोई डाउट इसमें, यू हैव एनी डाउट है? अक्षरा, समझ आया क्या? एक और दूसरा ज्योमेट्री प्रॉब्लम है ना, राइट डाउन। एक दूसरी ज्योमेट्री प्रॉब्लम है, क्वेश्चन लिखो फटाफट। ड्रा अ फिगर लाइक दिस, origin, and this is x-axis, y-axis, and we are having an equilateral triangle OAC as shown। ये एक equilateral triangle है, OAC is an equilateral triangle, and we are having this point G. G is centroid basically। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड, इन सेंटर, ये सब एक ही जगह पे होता है ना। और ये लेंथ है सेंट्रोइड की, इससे जो लेंथ है दैट इज 1 यूनिट। वी कैन एज्यूम दिस लेंथ टू बी 1 यूनिट, एंड दिस इज ऑरिजिन, और ये ट्रायंगल है ए बी सी, द ट्रायंगल इज ए बी सी, एंड दिस इज ऑरिजिन। इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए क्योंकि वो कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। तो ट्रायंगल एबीसी वी आर हैविंग है। यदि हम इसको एक बार टॉपल करें राइट साइड,
एक बार टॉपल करें इस तरह से, लुढ़का दें, टॉपल मीन्स लुढ़का देना, है ना। देखो ये सी है, ये ए इधर पहुंच जाएगा और बी इधर पहुंच जाएगा, और जी विल बी समवेयर हेयर, जी पॉइंट विल बी समवेयर है ना। आफ्टर 100 टॉपल्स द पोजिशन ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी समवॉट लाइक दिस। 100 टॉपल्स के बाद कुछ इस तरह का पोजीशन रहेगा, जी तो यही है ना? यहां से 100 टॉपल्स है ना, लिखा। इधर ड्रॉ किया बच्चा, है ना। सो राइट डाउन, कंसिडर इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी। क्वेश्चन लिखो ढंग से। कंसिडर इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी as shown in figure where G is its centroid, where G is its centroid, find first question है position of A, B and C after 100 tuples. Position of ABC after 100 tuples. Second question है, second part है coordinates of G after 100 tuples. And third one, distance traveled by G. Distance traveled by G in 100 tuples, provided BG is equal to 1 unit. BG equal to 1 unit. आंसर करो ना। पहले तो आपको देखना है कि 100 टॉपल के बाद कैसी पोजीशन आएगी, क्या होगा, है ना। लेट्स से मैं देख रहा हूं कि ये इनिशियल पोजीशन है और इसके बाद ये पहला टॉपल है, फर्स्ट टॉपल है ना, फर्स्ट टॉपल है। ऐसी आफ्टर 100 टॉपल्स के बाद क्या कैसा दिखेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो पहले टॉपल के बाद इधर आ गया ए, सेकंड के बाद इधर आ जाएगा, थर्ड पे फिर से इधर आ जाएगा, मतलब थर्ड पे ऐसा आ जाएगा। हर 3 टॉपल पे यही फिगर आ जाएगा। तो ऐसे 100 कितना हो जाएगा, 99 प्लस 1 है ना। तो 99 टॉपल पे भी कैसा रहेगा, ऐसे ही रहेगा। तो 100 वाला टॉपल कैसा हो जाएगा, 100th टॉपल पे क्या यही फिगर आ जाएगा। तो 100 टॉपल पे किस तरह से पोजीशनिंग होगी, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा और यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है। तो पोजीशन ऑफ ए बी सी आफ्टर 100 टॉपल अपन ने ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में देख लिए। आप चाहे तो इसके कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं ए बी सी के। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ जी आफ्टर 100 टॉपल्स। 100 टॉपल के बाद कोऑर्डिनेट कितने होंगे। देखो ध्यान से, यहां पर ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो बीजी यदि 1 है तो सीजी की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट। सीजी यूनिट 1 हो जाएगी। ऐसे ये भी कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। अच्छा
यहाँ इस पे जी का ऑब्जर्वेशन देखो, जब हम ये टॉपल करेंगे तो ये जी कैसा होगा, क्या ये सर्कल बन जाएगा, सर्कुलर वे में रोटेट होगा। जब हम इसको ऐसे टॉपल कर रहे होंगे तो ये जो जी है ये कैसा बन रहा होगा, पूरा एक सर्कल बन रहा होगा। इसका जो जी की ट्रेजेक्टरी है कुछ इस तरह से बनेगी, जी का जो पाथ है कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो पहले टॉपल में इतना आ गया। अब अपन को यही देखना है कि पहले टॉपल में ये जी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया। तो अब तुम देखो, ये यदि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो गया और ये भी कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो ये इन टोटल ये कितना हो जाएगा, 30 30 60 पूरा होता है पाई का। तो ये वाला एंगल 120 मतलब 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। तो तुम देख सकते हो कि एक आर्क है जो अपने सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 120 डिग्री, 120 डिग्री, या इसी को हम 2 पाई बाई 3 बोल सकते हैं। और इसकी रेडियस कितनी है, 1। तो लेट से ये जी 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 डैश बना देते हैं, है ना। तो आर्क लेंथ जी जी डैश कितना हो जाएगा, क्या ये थीटा सी आर होता है, लास्ट क्लास में सीखा था अपन ने। हमें ये लेंथ चाहिए तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा सी आर, थीटा इज इन रेडियन। और यदि डिग्री में ले रहे थे तो कितना था, थीटा डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ऐसा फॉर्मूला ले सकते हैं। तो हम दोनों ही सॉल्व करेंगे। यदि हमें एल जी जी डैश चाहिए कितना आ जाएगा बताओ, थीटा कितना है 120 डिग्री, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई, आर कितना है, आर इसका रेडियस हो जाएगा 1। तो तुम देख सकते हो कि ये कितना हो जाएगा, 2 पाई 12 तिया 36 3, तो इतना यूनिट हो गया, इतना लेंथ चल जाएगा। तो एक टॉपल में जो जी ने डिस्टेंस ट्रेवल की वो कितनी है, 2 पाई बाई 3। आफ्टर 100 टॉपल्स, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर 100 टॉपल्स कितना हो जाएगा, क्या हर बार इतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, हर बार यही डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा 200 पाई बाई 3 यूनिट। लिख दो, you can leave it in the form of pi. If you wish, you can write pi in terms of 22/7. तो क्या यस, ये थर्ड पार्ट हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय जी इन 100 टॉपल्स। तो अपन ने ये निकाल दिया, ये हो गया है। कोऑर्डिनेट ऑफ जी कैसे मिलेगा, जी का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, हाउ वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ जी। इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें, मींस एक्स और वाई पोजीशन चाहिए। इसको हटा दें, थर्ड वाले क्वेश्चन को। वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी आफ्टर 100 टॉपल्स। ठीक है, अच्छा यदि ये 1 यूनिट है तो ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, है ना। कॉल दिस बी एम, सो बी एम बिकम कितना हो जाएगा, बी एम क्या 1 cos 30 डिग्री होगा, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। मतलब बी एम जो लेंथ है वो कितना है, √3/2। अच्छा बी एम √3/2 है तो बी सी कितना हो जाएगा, बी सी इक्वल टू 2 BM। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, है ना, ये डबल होता है, डबल होगा। तो 2 BM, यदि हम 2 BM की बात करें तो दिस बिकम √3। तो एक लेंथ कितनी है, √3, है ना। तो यहाँ पे यदि ऐसी पोजीशन है तो पहले टॉपल पे इतना हो जाएगा ना, ऐसी 100 टॉपल पे यहाँ पे ए की ओरिजिन से लेंथ कितनी हो जाएगी, है ना, A100 बना देता हूं लेट से। तो ओरिजिन ओ A100 कितना लेंथ आ जाएगा बताओ। देखो ये तो ओरिजिनली तो ऐसे ही था,
पहला टॉपल ये है, पहले टॉपल पे यहां पहुंचेगा, मतलब ये लेंथ है ना। पहले टॉपल पे कितना लेंथ हो जाएगा, तो √3 प्लस √3 मतलब 2√3। ऐसे ही 100 टॉपल पे ये कितना हो जाएगा, नहीं 100 नहीं, 101√3 ना बच्चा। हाँ यही तो सोचो, वाई सो। देखो पहले टॉपल पे यहां पहुंचे ना, ये तो √3 है, पहले टॉपल पे कितना, √3 प्लस √3 2√3। ऐसे दूसरे टॉपल पे लेंथ कितना होगा, 3√3। चौथे पे कितना होगा, नहीं 5 ना। फर्स्ट टॉपल पे 2√3, सेकंड पे 3√3, फोर्थ पे 5√3। हाँ, देखो पहला टॉपल किया, यहां पहुंचे तो कितना लेंथ है, पहले पे कितना है 2√3 ना, दूसरे पे कितना हो जाएगा 3√3, तीसरे पे कितना हो गया 4√3, फोर्थ पे कितना हो गया 5√3। ऐसे ही 100 टॉपल के बाद 101√3। ये सीक्वेंस समझ आ गई क्या, ये लेंथ हो गई। सो यहाँ पे ये लेंथ हमें पता चल गई है ना, लेकिन ये नहीं, यहाँ पे एम डैश पॉइंट है, तो एम डैश के जो कोऑर्डिनेट होंगे, वो एम डैश के कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बताओ, एम डैश के 101√3 माइनस ये लेंथ कितना है √3/2। तो यहां से √3/2 पहले करना है, √3/2, और ये कितना हो गया 202 माइनस 1, 201√3/2। देखो ध्यान से, एम डैश की जो पोजीशन है, एक्स पोजीशन है 201√3/2 आ जाएगा। अच्छा एक्स पोजीशन हो गई, अभी जी के कोऑर्डिनेट चाहिए, जी का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, वाई वाला कितना हो गया, क्या ये हाइट है ना, तो बताओ जी एम कितना हो जाएगा, जी एम क्या 1 sin 30 डिग्री होगा, 1 sin 30 डिग्री, और sin 30 कितना है हाफ, तो ये हाइट कितनी हो गई हाफ, तो ये वाली हाइट कितनी हो गई हाफ, तो जी के कोऑर्डिनेट कितने हो गए बताओ, जी का कोऑर्डिनेट, इसका एक्स पोजीशन कितना है 201√3/2, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट इज हाफ। इस तरह से अपन ने जी का कोऑर्डिनेट निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, consider the figure as shown, consider the figure as shown, है ना, ये फिगर बना लीजिए, ड्रॉ दिस फिगर। ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, एंड वी आर हैविंग अ सर्कल लाइक दिस। इस तरह से एक सर्कल है, इसका सेंटर ये है O, एंड द रेडियस इज R इज इक्वल टू 3 यूनिट। इस सर्कल को मैंने लुढ़का दिया, मतलब इसको रोल कर दिया, रोल ऑन एक्स एक्सिस, नाउ इट रीचेज अ न्यू पोजीशन एज शोन। कुछ इस तरह से एक नई पोजीशन हमें मिल गई, एंड यहां से यहां तक ये जो लेंथ है दैट इज 2π, this length is 2π. We are having a point P right here, and after rolling we will be having the same point position as P dash. We need to find where it would be. Write down, find the coordinates of point P dash obtained by rolling the circle
earlier it was P. आंसर करें। इसका रेडियस है 3 यूनिट। आपने इस सर्कल को रोल कर दिया, इस पे लुढ़का दिया, तो ये रोल करते हुए कुछ 2 पाई लेंथ कुछ इस तरह से चला, तो P की जो पोजीशन है वो कहीं P डैश पे हो गई है। यू नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश। बोल। सोचो कैसे कनेक्ट करोगे, कैसे तुम ढूंढोगे, क्या अप्लाई करोगे। चलो मैं समझा देता हूँ, है ना आयाती, समझे? अक्षरा समझा दें इसको। देखो कैसे, ध्यान से सुनो। देखो हमें ये देखना है कि पहले तो ये देखना है कि ये कितना एंगल रोटेट हुआ होगा। तो यदि इसको रोटेट होना है तो ये क्या है ना, ये ऐसे रोल होगा, तो मतलब ये लेंथ यहाँ पे पहुंच गई, तो हम ये देखेंगे रोल होके ये यहाँ से यहाँ पहुंची ना, तो अपन ये जो 2 पाई लेंथ है इसको रैप कर देंगे, इस पे रैप करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कितना एंगल रोटेट हो गया, है ना, कितना एंगल से ये रोटेट हो गया। इसका जो सेंटर है ना, ओ यहाँ पे, ओ यहाँ पहुंच गया, ओ डैश बना देते हैं, तो ये सेंटर के अबाउट कितना एंगल रोटेट हुआ होगा। तो हमें क्या पता था, सरकमफेरेंस कितना होता है, एल ऑफ ए बी आर कितना होता है, थीटा सी आर ना, थीटा से। इस समय आर्क लेंथ क्या 2 पाई बन जाएगी, यदि हम इसको रैप कर रहे हैं तो आर्क लेंथ कितना बन जाएगा, 2 पाई बन जाएगा। तो आर्क लेंथ यदि हम 2 पाई रखें, दैट बिकम थीटा सी इंटू आर रेडियस है 3, इसका मतलब है जो थीटा सी एंगल रेडियन में है वो 2 पाई/3 है। देखो लास्ट टाइम अपन ने सीखा था कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है ना, रेडियन, और रेडियन को अपन सी से डिनोट करते हैं। तो 90 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई/2। और यहाँ पे 2 पाई/3 की बात करें तो पाई/3 बेसिकली होता है 60 डिग्री, तो 2 पाई/3 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, ऐसे कुछ है? तो जो एंगल है वो कितना एंगल होगा, 2 पाई/3 मतलब 120 डिग्री हो गया। जिन्होंने रेडियन नहीं देखा उनके लिए मैं बता देता हूँ, ये ऐसा है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो ये पॉइंट है कितने एंगल से रोटेट कर गया, 2 पाई/3 से अबाउट द सेंटर ओ। तो अब तुम देखो मैं यहाँ पे ना 2 पाई/3 से इसको रोटेट कर देता हूँ, तो देखो ये 90, ये 2 पाई/3 90 से तो ज्यादा ही होता है, मतलब कुछ इस तरह का सिनेरियो हो गया है। एक्चुअली ये इधर नहीं मिलेगा, है ना, कुछ इस जगह पे मिलेगा, पी डैश हो गया और ये एंगल हो गया 2 पाई/3। बात समझ आए? यदि ये 2 पाई/3 हो गया तो यहाँ पे मैं पैरेलली यहाँ पॉइंट बना लेता हूँ, ठीक है, और ये इस तरह से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर देता हूँ। ध्यान से देखो, ये लेंथ है 3 यूनिट और ये 90 डिग्री है, ये 2 पाई/3 मतलब 90 में से, मतलब 120 में से 90 हटा दो तो कितना एंगल हो जाएगा, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ओ डैश के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ओ डैश के कोऑर्डिनेट्स यदि देखें, ओ डैश के कोऑर्डिनेट कितने मिलेंगे, देखो ओ डैश मतलब ये जो सेंटर है, ओ डैश के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, एक्स कितना हो जाएगा 2 पाई, इट बिकम 2 पाई, एंड वाई कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितनी चली है 3 यूनिट, तो ये 3 यूनिट हो गए ओ डैश के कोऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एम, मैं इसको एम बना देता हूं, तो ओ डैश एम कितना है बताओ, ओ डैश एम
क्या 3 cos 30 डिग्री है? 3 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2, मतलब 3√3/2 हो गया ओ डैश एम। तो पी डैश का एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया। बताओ पी डैश का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये यहां से यहां तक 2 पाई है, यहां से यहां तक 2 पाई है, और ये लेंथ और मिल गई 3√3/2। तो पी डैश का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 2 पाई प्लस 3√3/2। क्या ये पहली बात समझ आई? अच्छा, पी डैश का वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तो वाई यहां से लेकर यहां तक 3 है। अपन एक काम करते हैं, ये वाली हाइट और निकाल लेते हैं। पी डैश एम कितना होगा? क्या 3 sin 30 डिग्री होगा? 3 sin 30 डिग्री। पी डैश एम sin 30 हाफ होता है तो 3/2। यदि पी डैश एम 3/2 हो गया है और ये इन टोटल 3 है, तो पी डैश का वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? क्या ये 3/2 हो गया? पी डैश का वाई कोऑर्डिनेट बिकम 3 minus 3/2, that is 3/2. So the coordinate of p dash become 2 pi plus 3√3/2 comma 3/2. कोई डाउट इसमें? देख लो। राइट। सम important triangles, some important and triangles, एक नया टॉपिक है इसी में। कुछ कुछ ट्रायंगल तुम्हें पता होना चाहिए, उनकी ज्योमेट्री के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो पहले आप लिख लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल। फर्स्ट जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल कितने होंगे? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 60 डिग्री होगा, है ना। सारे साइड इक्वल हो जाएंगी। लेट्स से दिस लेंथ इज ए, ऑल साइड्स आर इक्वल। ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इक्वल टू ए यूनिट। ए, मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए ले रखी है, ठीक है। यदि मैं इससे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करूं तो ये मिड पॉइंट पे मीट करता है, बीसी के मिड पॉइंट पे मीट करता है। और हम सेंट्रॉइड की बात करें जी, तो तुम देख सकते हो कि ए जी अपॉन जी एम ये होता है 2:1 का रेशियो होता है। ये 2 लेंथ होती है और ये 1 लेंथ होती है ना। ये 2 लेंथ होती है और ये 1 लेंथ होती है, 2:1 का रेशियो है, ठीक है। ये 60 डिग्री है, तो देखो यहाँ पे बी एम कितना हो जाएगा? बी एम, ये बी सी ए है तो बी एम कितना हो जाएगा? a/2 ना, आधा आधा हो जाएगा a/2। इट विल बी a/2। बी एम आधा हो गया। इन द सेम वे ए एम कितना हो जाएगा? तो देखो ए एम का वैल्यू क्या, ए साइन 60 डिग्री हो गया। ए साइन 60 डिग्री, साइन 60 √3/2, तो a√3/2 हो जाएगा। जो हाइट है वो a√3/2। कोई कहे कि जी का वैल्यू बता, मतलब ए जी बता दीजिए, ए जी लेंथ, तो ये कितना होगा? 2/3 ऑफ ए एम। ए एम का 2/3 पार्ट होगा। ये 2 पार्ट है और ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, ये 1 पार्ट है। तो ए जी कितना हो जाएगा? 2/3 ऑफ ए एम, एंड दैट इज 2/3 ऑफ ए एम कितना है? a√3/2। सो बेसिकली a/√3, a/√3। ये ए जी मिल गया, है ना। जी एम कितना होगा? जी एम लेंथ जो है दैट बिकम इसका आधा, इसका आधा हो जाएगा, तो a/2√3 हो जाएगा। बात सही है ना। नेक्स्ट एरिया, इसी में एरिया का फॉर्मूला पता है। एरिया कितना होगा? √3/4 साइड स्क्वायर, है ना, यूनिट स्क्वायर, यूनिट का स्क्वायर होगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई डाउट इसमें?
इसको हटा दे। नेक्स्ट है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी कई बार परेशान कर सकता है, मतलब कई बार एप्लीकेशंस में होता है। राइट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लिखो, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ना। अब तुम देखो यहां पे ध्यान से, आइसोसेलेस है और राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट्स से ए बी सी। तो अब यहां पे क्या होगा कि ए बी इज इक्वल टू बी सी होगा, ठीक है। अच्छा, ये एंगल बी कितना है? एंगल बी है 90 डिग्री। यदि एंगल बी 90 है तो इन दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। और सिंस ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों साइड सेम है, तो ये एंगल भी कैसा होगा? सेम हो जाएगा। ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, तो दोनों का सम 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री होगा। अब मैं तुम्हें बता दूं, यदि BC लेंथ है ए, BC लेंथ कितना है? ए यूनिट, और ये भी ए यूनिट है, वी आर हैविंग ए यूनिट, तो जो हाइपोटेन्यूज आ जाता है वो a√2 आ जाता है। हाइपोटेन्यूज बिकम a√2। लिखो जल्दी से, हाइपोटेन्यूज विल बी a√2। और कोई कहे कि बी से आप ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दीजिए इस पे, तो देखो ये मिड पॉइंट हो जाएगा, AC का मिड पॉइंट M हो जाएगा। अगेन अब ये और ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे यहां से यहां तक, और ये A है, तो ये BM कितना हो जाएगा? इसको √2 से डिवाइड कर दे, क्योंकि दिस टाइम √2 इज इक्वल टू A, BM √2 इक्वल टू A है ना? समझा नहीं समझा? BM√2 इज इक्वल टू A है, तो BM कितना हो जाएगा? A/√2। तो मतलब ये लेंथ कितना हो जाएगा? A/√2। लिख दो ऐसे ही। राइट एंगल, ये भी तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, देखो ध्यान से। यदि हम, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है और B से हम ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करें तो फिर से ये क्या बन जाएगा? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अगेन ये जो लेंथ है AM विल बी हाफ ऑफ AC, है ना, और BM और AM दोनों इक्वल होंगे। अच्छा, ये लेंथ A है, तो इस ट्रायंगल के लिए A हाइपोटेन्यूज बन गया, तो ये वाली साइड कितना होगा? A/√2 हो जाएगा। यदि हम इस हाइपोटेन्यूज की बात करें तो साइड को √2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको √2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। समझा? नहीं समझा? जैसे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड लेंथ है A है, तो ये कितना हो जाएगा? A√2 है। तो ये जो हाइपोटेन्यूज है वो A है, √2 से मल्टीप्लाई होके आया हुआ है, तो ये साइड कितना हो जाएगा? देखो इस ट्रायंगल को देखो, क्वेश्चन ये है, ये ट्रायंगल देखो ध्यान से, ये B है और ये M है और ये A है, दिस इज 90 डिग्री और ये लेंथ है A, तो बताओ ये BM कितना होगा? ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, BM कितना होगा? नहीं अभी तो ये कितने 45 डिग्री है ना, ये भी 45 डिग्री हो गया। हमने अभी क्या सीखा? हमने सीखा कि यदि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, यदि इसकी साइड A है, तो ये लेंथ कितनी हो जाती है? A√2 हो जाती है। अभी हमारे पास हाइपोटेन्यूज A गिवन है,
और साइड चाहिए, फिर ए बाई रूट टू हो जाएगा ना। वही बात कर रहे थे अपन, ए बाई रूट टू। समझ आया? हाँ, नोट करो फटाफट। इसको हटा दें। ना, तीसरा जो बहुत यूज होने वाला है, मतलब ज्यादातर तुम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे बुक में। ये एक ट्रायंगल बना लीजिए, ये 4 यूनिट है और ये 3 यूनिट है, तो ये 5 यूनिट हो जाएगा, है ना। तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये अप्रोक्सीमेटली 53 डिग्री होता है। तो हम मान ही लेते हैं ये कितना है, 53 डिग्री। और और ये वाला एंगल कितना होगा? नहीं, 30 नहीं, ये 37 डिग्री, सॉरी, ये 37 डिग्री होगा और ये हो जाएगा 53 डिग्री। हाँ, ऐसे लिखो जल्दी से। ये अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 37 डिग्री, और ये होगा 53 डिग्री। हम ज्यादातर जब भी 37 दिखेगा, हम यही ट्रायंगल एज्यूम कर लेंगे। क्या इतनी बात समझ आई? डन। नेक्स्ट लिखो इसी में साइन रूल। साइन रूल, साइन रूल क्या है? साइन रूल ऐसे लिखो, साइन रूल, है ना। देखो क्या कहता है साइन रूल। लेट्स से वी आर हैविंग अ ट्रायंगल एबीसी, वी आर हैविंग ट्रायंगल एबीसी, लिख दो। तो इस एंगल के अपोजिट साइड लेंथ बीसी जो है वो ए यूनिट है, यहां से यहां तक। और बी के अपोजिट जो साइड है ये बी यूनिट है, स्मॉल बी यूनिट है, दिस इज स्मॉल बी। और सी के अपोजिट जो साइड लेंथ है वो स्मॉल सी यूनिट है, दिस इज स्मॉल सी। बात समझ है? एंड यदि हम एक सर्कल बनाए ए बी सी का, सरकम सर्कल, सरकम सर्कल मतलब ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास हो, तो उसको अपन सरकम सर्कल नाम देते हैं। सो लेट्स से वी आर हैविंग दिस एज अ सरकम सर्कल ऑफ दिस ट्रायंगल। बस समझ है? इसका सेंटर समवेयर हेयर है ओ। तो यहां से जो लेंथ है, यहां से वर्टेक्स की जो लेंथ है, दैट इज रेडियस आर, रेडियस आर ऑफ दिस सरकम सर्कल। तो साइन रूल जो हमें बात करता है, दैट इज ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r। लिख दो, है ना। अपन इसको प्रयोग करेंगे जब क्वेश्चन आएगा। ए अपॉन साइन ए मतलब ये जो साइड है, अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल, है ना, इज इक्वल टू बी अपॉन साइन ऑफ दिस बी एंगल is equal to c upon sine of this angle is equal to 2 times radius. This is radius of circumcircle. लिख दो, radius of circumcircle। इस ट्रायंगल का जो सरकम सर्कल है उसकी रेडियस r हो जाएगी। नेक्स्ट वी आर हैविंग कोसाइन रूल। हटा दें इसको।
कॉसाइन रूल लिख लीजिए, कॉसाइन रूल। देखो कैसे अप्लाई करेंगे। कॉसाइन रूल क्या कहता है, लेट्स से वी आर हैविंग ट्रायंगल एबीसी एज शोन। इस तरह का ट्रायंगल है, इसके अपोजिट साइड ए ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बी के अपोजिट स्मॉल बी, ये लेंथ बी सी है, और सी एंगल के अपोजिट जो ए बी लेंथ है दैट इज सी यूनिट, है ना। जो कैपिटल लेटर्स हैं वो एंगल डिनोट कर रहे हैं, नोट करना है। जो कैपिटल लेटर्स हैं ये क्या डिनोट कर रहे हैं, एंगल्स। दैट इज ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 180 डिग्री ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। और दूसरा ए बी सी, सी डिनोट्स साइड्स। ए कौन सा हो गया, बी सी, बी क्या हो गया, ए सी, एंड सी हो गया ए बी रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली, बस समझ आए। तो देखो यदि हमें कॉस ऑफ दिस एंगल चाहिए हमें, है ना, कॉस ऑफ दिस एंगल ए, तो जो फॉर्मूला होता है लिख दो, कॉस ऑफ ए का फॉर्मूला, है ना। तो ए एंगल है, इसके एडजेसेंट साइड कौन सी है, बी और सी है। देखो ध्यान से, याद करने का तरीका कैसे है मैं बता देता हूँ। ये जो एंगल है ये इंक्लूडिंग एंगल है और साइड बी और सी के, है ना। तो कॉस बी, कॉस ऑफ दिस एंगल आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस इसके अपोजिट जो भी लेंथ है दैट इज ए स्क्वायर अपॉन 2, इन दोनों का प्रोडक्ट बी सी। क्या बात समझ आई, ये कैसे फॉर्मूला लिखना है ये समझ आए पैटर्न। यदि हम कॉस बी का फॉर्मूला लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, लिख के दिखाओ जल्दी से। यदि हमें कॉस बी का फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अक्षरा बताओ कैसे लिखेंगे। कैसे लिखा जाएगा सोच के बताओ। बी का है ना, एग्जैक्टली क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाँ, माइनस माइनस बी स्क्वायर अपॉन अपॉन 2 टाइम्स दिस टू प्रोडक्ट, 2 टाइम्स ए सी। सही है, सही है। तीसरा आयाति तुम बता दो फटाफट, कॉस सी कैसे लिखा जाएगा सोच के बताओ। कॉस सी पैटर्न खुद से फॉर्मूला लिखने की कोशिश करो। हाँ कैसे लिखा जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2ab, 2ab, बिल्कुल ठीक। राइट डाउन, consider the figure as shown। एक फिगर बना लीजिए इस तरह से, ठीक है। ये A है, दिस इज B एंड दिस इज C, and we are having in circle like this। We are having in circle like this and it is touching AC at point D and we are joining B and D as shown। This length is 3 unit and this length is 4 unit। Draw this figure. Consider the figure as shown. Angle B is equal to 90 degree. Angle B is equal to 90 degree. BC is equal to 3. AB is equal to 4.
the incircle of triangle ABC touches side AC at D. Find first one in radius and second one length BD. BD लेंथ चाहिए। इन रेडियस का क्या मतलब है? ये जो सर्कल है इसका रेडियस हमें चाहिए, है ना। पहले तो ज्योमेट्री को समझो, ये ज्योमेट्री कैसी होगी। कुछ समझ आ रहा है? चलो बता देता हूं। देखो इधर देखो, याद देखो, अक्षरा तुम भी देखो ध्यान से। पहली बात तो ये समझना है कि ये जो ज्योमेट्री है वो असिमेट्रिक है ना, असिमेट्रिक है। तो ये जो इन सर्कल है इसका सेंटर बीडी पे लाइन नहीं करेगा। यदि आपने इस सर्कल का सेंटर बीडी पे रख दिया तो ये गलत हो जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। अच्छा, यदि मैं यहाँ पे ये जहां पे ये टच कर रहा है ना, यहाँ पे यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं टेंजेंट पे और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये क्या बन जाएगा? सर्कल का सेंटर बन जाएगा, है ना। 10th क्लास में तुमने सीखा होगा, जहां टेंजेंट है वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करो तो ये रेडियस बन गई, है ना। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो तो ये भी रेडियस हो। जहां पे इंटरसेक्ट करें, दो रेडियस इंटरसेक्ट करें, वो क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अच्छा, अब जब तुम देखो ध्यान से, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये क्या बन गया? एक स्क्वायर बन गया, है ना। इसका रेडियस ये आर है, ये आर है, तो ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। लेंथ मतलब यहां से यहां तक आर हो जाएगा। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, ये लेंथ ले लेता हूँ एक्स। तो तुमने 10th में पढ़ा होगा टेंजेंट की, यहां से जो टेंजेंट की लेंथ होती है दोनों क्या होती हैं? सेम होती हैं। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? है ना। इसको मैं यहां से लेके यहां तक y ले लेता हूं तो ए डी भी क्या हो जाएगा? y लेंथ हो जाएगी। यहां से यहां तक y लेंथ हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे पहला देखो, r प्लस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? r प्लस एक्स 3 है। r प्लस वाई कितना हो गया? 4। और x प्लस वाई कितना हो गया? x प्लस वाई 5 हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल है। यदि इन सबको ऐड करें तो 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो गया? 12। तो x, सॉरी x है नहीं, x जेड नहीं, अच्छा अच्छा बनने का ले, ये r है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? r प्लस एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा? 6। अच्छा, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? x प्लस वाई की वैल्यू ये 5 है, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 माइनस 5 दैट इज 1। मतलब ये r जो होगा वो 1 यूनिट का हो जाएगा। रेडियस बिकम 1 यूनिट। बात समझ आई ना? क्वेश्चन इज दैट कि ये BD लेंथ कैसे निकालोगे? BD कैसे निकालोगे? अभी तुमने देखा, यदि हमारे पास R1 आ गया, क्या आ गया? R1। यदि हम R1 रख दे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सोच के बताओ। y हो जाएगा 3, मतलब यहां से लेके ये 3 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, ये 3 हो गया। और बताओ यहां से लेके यहां तक ए बी कितना है? 4 यूनिट। तो अभी अपने पास एक ट्रायंगल बन गया। देखो कैसा ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये लेंथ कितना है? 4 यूनिट, ये 3 यूनिट। ये हमें चाहिए BD। देखो ये यहां पे ये टच कर रहा है ना ऐसे, फिर से वही गलती कर दी। 90 डिग्री होगा, ये जरूरी नहीं है, है ना। ये यहाँ पे ये BD लेंथ है और ये A है। नहीं नहीं नहीं, टच नहीं करेगा। इन सर्कल, सर्कल का सेंटर इधर है। हाँ, AC टेंजेंट रहेगी।
तो यहाँ पे जो टेंजेंट होगा वो सेंटर से पास करेगा, बट वो बी से पास करेगा ये गारंटी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हाँ तो टच कर रहा है, जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उसको ज्वाइन कर दिए ना, टच करने वाले पॉइंट पे। जैसे तुम देखो यहाँ पे हमने ज्वाइन, समझ आया ना। हाँ ये 90 हो ये जरूरी नहीं है, हाँ 90 डिग्री हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा लेकिन तुम यहाँ पे एक काम कर सकते हो, ये एंगल के बारे में, ये मान लो थीटा है ना, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 3 ना, कोसाइन रूल लगा सकते हैं। और यही देखो इस ट्रायंगल में, बड़े ट्रायंगल में कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या 4/5 होगा, चेक करो। देखो अपन ने इस इतने ट्रायंगल की बात की है, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, एज पर द कोसाइन रूल 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर अपन 2 इंटू 4 इंटू 3 हो गया, एंड दैट बिकम इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा इन दिस ट्रायंगल। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 4/5। अच्छा बी डी निकाल दीजिए जल्दी से फटाफट, कितना आएगा इस कैलकुलेशन को। तो ये देखो कितना हो गया, 25, 25 माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24 96/5, चेक दिस आउट, 8 3 24 चौक 96/5, तो बी डी स्क्वायर बिकम 25 माइनस 96/5, 25/125, 25 और 4 29/5, check this out, so BD become root 29/5, यही आंसर आ जाएगा, BD इज इक्वल टू रूट 29/5। डन ना। अच्छा इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन और आते हैं, जैसे अप्रोक्सीमेशन की बात की जाए, किसकी बात की जाए, अप्रोक्सीमेशन की बात की जाए, एक क्वेश्चन लिख दो, राइट डाउन, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 2 डिग्री, साइन 2 डिग्री की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताएं। sin x की approximate हाँ हम क्या लिखते हैं, देखो कंसेप्ट क्या था, साइन x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x if x is very very small and taken in radian। याद करो रेडियन में ही ऐसा कर सकते हैं, है ना, डिग्री में नहीं कर सकते, लेकिन यहां तो डिग्री दे रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन। सो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/180 रेडियन, ठीक है। तो 2 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू पाई/180 रेडियन, मीन्स ये हो गया पाई/90 रेडियन, ठीक है। अब तुम देख सकते हो साइन 2 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन रेडियन के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, साइन पाई/90। अब देखो ये बहुत ही छोटा है ना, स्मॉल, ध्यान से देखो, मतलब कंपेयर कर सकते हैं, दिस वेरी स्मॉल, पाई की वैल्यू 3.14 और ये 90 है, तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई/90, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई को लिख सकते हैं 22/7 to 1/90। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो जितना भी आए, है ना, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.035, हमारे पास ये आंसर है। बात समझ आए?
दिस इज द ट्रिग्नोमेट्री दैट इन्वॉल्व इन फिजिक्स। ट्रिग्नोमेट्री को यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।